Hey guys, welcome to your study Adda. We are going to discuss most important and frequently asked question on fundamental rights. तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट अभी प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर होगा 6। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, मगर राइट टू प्रॉपर्टी जो अब है वो लीगल राइट बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआछूत जो है उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 17। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है रिसेंटली अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल में ही राइट टू प्राइवेसी को किस फंडामेंटल राइट के अंदर डिक्लेयर किया है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। किस आर्टिकल के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है आता है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है ये पूरा ही राइट टू फ्रीडम है, जिसमें पहला आर्टिकल जो हमारी पहली फ्रीडम है वो यही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने RTE जो है राइट टू फ्री एजुकेशन ये किस फंडामेंटल राइट के अंदर डिक्लेयर किया है, तो इसका आंसर होगा राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 के अंदर इसको मेंशन किया है और इसका आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल 21A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है विच इज़ नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन। देखिए RTE का जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन चीज़ नहीं आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है, तो इसका आंसर होगा मदरसाज। मदरसे जो हैं वो राइट टू एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए मैं आपको बता दूँ राइट टू वोट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज़ टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच नेशन, तो इसका आंसर होगा USA। और देखिए USA ने ही सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए थे। USA ने ही कहा था कि हम अपने जो देश के सिटीजन्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स देंगे, उसी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने भी अपने जो सिटीज़न हैं उनको फंडामेंटल राइट दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने इसको पहले बता दिया आप लोगों को, एक बार फिर भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन पूछना राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ डैश राइट। देखिए मैंने पहले बता दिया था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्या कहते हैं रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, रीज़न दे करके उन्हें प्रतिबंधित कर सकता है, उन पर क्या कहते हैं बाउंडेशंस लगा सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस पर भी टिक मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ हम लोगों को ही दिया हुआ है, जो फॉरेनर हमारी कंट्री में विजिट करते हैं उन लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, कानून के समक्ष जो समानता है वो हम लोगों को दी गई है और कानून की जो इक्वल प्रोटेक्शन हमें मिलेगी वो भी हम लोगों को ही दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट विच बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू। मतलब ऐसा कौन सा बेसिक फंडामेंटल राइट है जिसके बिना हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो इसका आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और ये आता है आर्टिकल 32 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मार्शल लॉ। देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ से डील करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट। देखिए मैंने आपको बताया था RTE जो है वो राइट टू लाइफ में क्या कहते हैं उसके अंदर डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और
ये कौन से अमेंडमेंट के तहत क्या है, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट इश्यूज रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के अंदर उसके तहत आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट्स जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स जारी करता है वो आर्टिकल 32 के अंदर जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब कौन सा आर्टिकल है जो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज़ नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।